एक पुस्तक है, यदि संभव हो सके तो हर व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि यहाँ से लेकर के जाएं। गायत्री अनुष्ठान का विधि और विधान परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी थी, और वो हर व्यक्ति के लिए मूल्य की है। एक एक शब्द उसका व्यक्ति के न केवल अनुष्ठान के दिनों में दिशा निर्देश के लिए इशारा करता है, बल्कि जीवन भर के लिए करता है। तो एक सिद्धांत गुरुदेव ने उसमें दिया कि जब हम नीति नियम की बात करते हैं तो 3 चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो नियत समय में, जितना हम लोगों का निर्धारित समय है उसमें हमें एक निश्चित जप संख्या पूरी करनी, और वो जप संख्या इस आधार पर घट बढ़ जाती है कि हम अनुष्ठान किस तरह का कर रहे हैं। 3 तरह के अनुष्ठान बताए गए हैं, एक है लघु, एक है मध्यम और एक है पूर्ण। लघु अनुष्ठान में तो 9 दिनों के अंदर 24,000 के करीब मंत्रों को जपना है, मध्यम में 1.25 लाख का जप 40 दिनों में करना है, और पूर्ण में 24 लाख का जप 1 वर्ष के अंदर करना है। अब जब हम सामान्य रूप से जप करने के लिए बैठते हैं दोस्तों, तो 5, 6, 7 मिनट लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी कर लेते हैं, पर संभव नहीं। मंत्र का यदि सही से और सम्यक दृष्टि से उच्चारण किया जाए तो पूरा करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं, और 5-6 मिनट के हिसाब से यदि हम लोग गिनती निकालें तो 10 से 12 मिनट के अंदर 10 से 12 मालाएं 1 घंटे के अंदर संभव है। उस दृष्टि से देखें तो लघु अनुष्ठान के क्रम में 2.5 घंटे का जप करने के लिए गुरुदेव ने कहा। यदि मध्यम करना हो तो 33 मालाएं करनी है, लगभग 3 घंटे का जप। यदि व्यक्ति को पूर्ण करना हो तो उस दृष्टि में लगभग 5 या 6 घंटे का जप आता है। जो नियम है इसका वो ये है कि 1 घंटे से कम का यदि हम जप कर रहे हैं तो अनुष्ठान में नहीं गिना जाता, वो नित्य की पूजा में गिना जाता है। और 6 घंटे से ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। 1 से 6 घंटे के अंदर का जो जप है वो सामान्य रूप से अनुष्ठान की पूजा क्रम में गिना जाता है। और गुरुदेव ने कहा कि यदि व्यक्ति के लिए उसको कर पाना संभव नहीं, जो कि संभव है, कईयों के लिए कर पाना संभव है, कईयों के लिए नहीं है, तो यदि कर पाना संभव नहीं है, किसी को भाषा नहीं आती, दिक्कत है, तो गुरुदेव ने कहा पंचाक्षरी से जप लें, ओम भूर्भुवः स्वः, इसको जप लें। और दूसरा, यदि वो भी कर पाना संभव ना हो तो 108 बार चालीसा का पाठ कर लें, रोज 12-12-12 चालीसा पढ़ें तो 9 दिन में 108 हो जाते हैं। और वो भी संभव नहीं हो तो व्यक्ति 2400 गायत्री के मंत्र लिख ले इन 9 दिनों में। रोज लगभग 2 घंटे का लेखन होता है, और चूंकि उसमें वाणी का प्रयोग नहीं हो रहा है इसलिए स्नान का प्रतिबंध भी नहीं है, आदमी उसको किसी भी समय में लिख पाने की स्थिति में है। तो यदि नहीं कर पाने की स्थिति में है तो ये कर ले। अब जब हम लोग स्थापना करते हैं दोस्तों, तो उस समय में नित्य प्रति के अपने शौच का, सफाई का, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुरुआत करते समय में एक दीपक जलाता है व्यक्ति, कलश की स्थापना करता है। लोग पूछते हैं कि क्यों? वो इसलिए क्योंकि शास्त्र में अग्नि और जल साक्षी बताए गए हैं। हम जब ऊपर जा कर के कहें कि नहीं साहब हमने अनुष्ठान किया था, आपने नहीं किया, तो हमारी गवाही देने के लिए वहाँ पर अग्नि और जल खड़े हैं। वो जो दीपक वहाँ पर स्थापित किया गया है और जल का कलश स्थापित किया गया है, दे आर विटनेस। वो वहाँ पर साक्षी की तरह से उपस्थित होते हैं बताने के लिए कि इनने अनुष्ठान किया था, तो उनको हम साक्षी की तरह से उपस्थित करते हैं। सामान्य नीति नियमों का, जल का जो गुरुदेव बता करके गए, और ये बता करके गए कि जो शुरू में हमें षटकर्म करने की आवश्यकता है, अन्य कर्मों को करने की आवश्यकता है, उसको हम लोग गायत्री महाविज्ञान में जैसा दिया गया है उसके अनुसार पालन कर सकते हैं। पर जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों कि नीति नियम तब मूल्य के होते हैं जब व्यक्ति का भाव सही हो, और भाव तब सही होता है जब हमें पता हो कि हम पुकार किसको रहे हैं। जो पुकारा जिसको जा रहा है वो शक्ति अद्भुत है, पुकारा जिसको जा रहा है वो शक्ति दिव्य है, विलक्षण है, और उनको पुकारने के लिए 3 तरह के भावों की आवश्यकता है, सामान्य नीति नियमों को धारण करने की आवश्यकता है। यदि इनका पालन व्यक्ति गंभीरता के साथ करता है तो इस अनुष्ठान के क्रम में उस ऊर्जा को लेकर के हम लोग जाते हैं जिस ऊर्जा को लेने के लिए हम लोग आए हैं। सामान्य कर्म को, सामान्य अनुष्ठान को करने के लिए नहीं आए। ऐसे कर्मों के लिए आदमी का चयन वर्षों की प्रतीक्षा के बाद किया जाता है। कभी कभी व्यक्ति एकदम बाहर रहता है। आप क्या सोचते हैं हरिद्वार में पॉपुलेशन नहीं है? हरिद्वार में 12 लाख के करीब लोग रहते हैं। उनमें से जाकर के पूछिए कि कितने लोग हैं जिनने नवरात्रि का अनुष्ठान शांति कुंज में आकर के किया है। आदमी भौगोलिक दृष्टि से बगल में रहता है, पर उसको भी अवसर नहीं मिल पाता कि वो यहाँ आए और इस दिव्य परिसर में आकर एक दिव्य ऊर्जा को लेकर के जाए। नहीं तो लोग अमेरिका से खींचे चले आते हैं, कनाडा से खींचे चले आते हैं, संसार के दूसरे कोनों से खींचे चले आते हैं, क्योंकि भगवान ने उनका चयन
इस सौभाग्य का साक्षी बनने के लिए किया है। हम में से हर व्यक्ति जो दोस्तों इस अवसर पर आया है वो यहाँ से इस भाव को लेकर के जाए कि जब इस पवित्र कर्म को करने का सुअवसर हम लोगों को मिल रहा है तो हम उस ऊर्जा को धारण करने का कार्य कर सकें जिसके लिए हम लोग यहाँ आए। और करते समय में दो ही बातें जो अंत में ध्यान रखने की हैं। एक ये कि व्यक्ति के मन में कई बार जब अनुष्ठान को करते हैं तो शिकायतों का भाव आ जाता है कि चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही। उन शिकायतों के भाव को तिलांजलि देने की आवश्यकता है। एक भारत के बहुत उच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं, नाम तो मैं नहीं बोलूँगा, उनने अपने जीवन की घटना बताई कि जब वो गुरुदेव से मिलने के लिए आए तो क्या घटा, और बोले कि उस घटनाक्रम ने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। तो बोले क्या हुआ कि मैं आया और बोले मेरी आदत जो थी हर जगह पर कमियां देखने की थी। कुछ लोगों की आदत होती है हर जगह पे कमियां ही कमियां देखनी, और कमियां देखने व्यक्ति बैठे तो चंद्रमा में भी देख लेगा और सूर्य में भी देख लेगा, कमियां देखने में कौन सी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। तो उनकी आदत थी कि कमी देखते थे। तो बोले मैं पहले दिन गुरुदेव से मिलने के लिए गया तो मैंने खूब सारी शिकायतें बोली, तो गुरुदेव बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगी। फिर 3 दिन बाद गया, फिर उनने शिकायतें करी, गुरुदेव बोले कोई नहीं बेटा, ठीक हो जाएगी। तीसरी बार गए, फिर शिकायतें करी, तो गुरुदेव बोले देख बेटा, तो तीसरी बार शिकायतें लेकर के आया है तो मैं तुझे 3 जीवन के सिद्धांत देता हूँ। बोले क्या? बोले पहली बात तो ये है कि गायत्री परिवार की जनसंख्या जानता है? बोले करोड़ों में। बोले करोड़ों में यूरोप जैसे देश बच जाया करते हैं, तो एक एक व्यक्ति एक ही जैसा हो संभव नहीं है। बोले हमारा जो परिवार है भगवान शिव की बारात है, बोले इसमें देवता भी आते हैं, भूत प्रेत भी चलते हैं, बोले सबका स्वागत है। बोले यहाँ पर हर एक का स्वागत है। बोले यहाँ पर हर व्यक्ति एक जैसा हो जाए संभव नहीं है, बोले इसलिए दूसरे व्यक्तियों की कमी देखना भूल जा। और बोले दूसरी बात, बोले जब एक बगिया के अंदर, गुरुदेव बोले एक बाग के अंदर 2 तरह के प्राणी होते हैं। बोले एक तो गुबरैला होता है और एक भौरा होता है। बोले गुबरैला गोबर पर बैठता है, भौरा फूल पर बैठता है। तू तय कर ले तुझे बैठना कहाँ है। गंदगी देखना चाहेगा तो देखने को है, फूल देखना चाहेगा तो देखने को है। बोले ये देख कि अच्छा क्या हो रहा है। बोले बुरा हो रहा है हमें पता है बेटा, पर बोले एक दिन में सब कुछ बदल जाता तो युग निर्माण आज ही के दिन नहीं हो गया होता। बोले इंसान की प्रवृत्तियों को बदलने में समय लगता है, बोले प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इंसान एक दिन में सबके सब विवेकानंद कैसे हो जाएंगे। बोले प्रतीक्षा कर, आदमी की कमियों को इग्नोर कर। और तीसरी बात वो बोले, गुरुदेव बोले कि देख बेटा, शिकायतें करना बच्चों का काम है। बोले जो बड़े होते हैं वो समाधान ढूंढते हैं, बच्चे होते हैं शिकायत करते हैं कि आज हमें स्कूल में उसने मार दिया, आज हमारी रोटी कोई छीन के भाग गया, आज हमारे को अचार नहीं मिला, आज मैडम नहीं आई थी। ये बच्चों के काम है। बोले बड़ों का काम समाधान ढूंढना है। बोले जिंदगी भर बच्चा बना रहेगा कि बड़ा भी होएगा। वो बोले बहुत ऊंचे पद पर है, वो बोले मैं उसी दिन से बड़ा बन गया। गुरुदेव का एक सिद्धांत मिला और मैं जिंदगी में उसी दिन से बड़ा बन गया। दोस्तों हम में से हर कोई बड़ा बन जाता है यदि शिकायतों को देखने की जो प्रवृत्ति है वो चली जाती है। कमियां देखने के लिए आदमी को पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं होती, पर कमियों को सुधारने के लिए आदमी को ज्ञान पाने की आवश्यकता होती है। हम लोग यहाँ आए तो जीवन जीने का तरीका, साधना का उद्देश्य सब बदलें, हम श्रेष्ठ और सद्विचारों से भरे हुए भावों को लेकर के यहाँ से जाएं, तो फिर हम लोगों का यहाँ पर आना और इस महत्वपूर्ण साधना और तप अनुष्ठान में भाग ले पाने का ये जो सौभाग्य हम लोगों को मिला है ये सार्थक हो सकेगा। ये हम सब के जीवन में अवतरित हो। माँ गायत्री की कृपा, परम पूज्य गुरुदेव की, परमवंदनीय माता जी की कृपा हम सब के जीवन का उद्धार करे, कल्याण करे, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं।